बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़े मौजिज़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपने चांद के 2 टुकड़े किए थे। दोस्तों, इंसान के दुनिया में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन के कुछ टुकड़े अलग होकर जमीन की सीमा से बाहर चले गए और उनमें से एक बहुत बड़ा टुकड़ा भारी होने की वजह से जमीन की सीमा के अंदर ही रह गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के हिसाब से आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस जो चांद तक पहुंच चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम भी रख चुके हैं, क्या उन्हें चांद के टुकड़े होने के कोई सबूत मिले हैं या नहीं? इससे पहले हमें यह जानना होगा कि चांद के टुकड़े होने का वाकया आखिर कैसे हुआ था। रिवायतों के हिसाब से हिजरत से 5 साल पहले कुरैश के कुछ लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजिज़ा दिखाइए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो? लिहाजा उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो। उन्होंने हुजूर से कहा कि मोहम्मद, उस चांद के 2 टुकड़े कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो लोग कहने लगे कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। हुजूर ने अल्लाह से दुआ मांगी और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते अचानक चांद फट पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था। सब लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद आपने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गया। मगर उन काफिरों ने इतना बड़ा मौजिज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है, माअज़ल्लाह। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह जादू का इल्जाम लगाने वालों में अबू जहल भी था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का मानना था कि जादू का असर सिर्फ सामने रहने वाले लोगों पर ही रहता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफर से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। अगर उन्होंने गवाही दे दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बटे हुए देखा। लेकिन कुरैश के लोगों ने ये बात बनाकर कहा कि जादू असल में पूरे आसमान पर किया गया था, इसीलिए जिसने भी चांद को जहाँ से भी देखा उन्होंने जादू ही देखा। खैर दोस्तों, इसके बाद कुछ ही लोग रसूल खुदा पर ईमान लाए और बाकी गुमराह ही रहे। और इन्हीं गुमराह लोगों की तरह बाद में आने वाले मुनकिरीन और मुल्हिदीन ने भी चांद के टुकड़े होने के इस मौजिज़े को झूठा साबित करने की कोशिश की और इस मौजिज़े पर बहुत से सवाल किए, जिनमें यह कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े होने का ये मौजिज़ा हकीकत में हुआ था तो उस वक्त चांद के टुकड़े होते हुए दूसरे शहरों और मुल्कों में दिखाई क्यों नहीं दिया। इस एतराज का एक जवाब तो हदीस मुबारका में ही मौजूद है कि जब काफिले वाले मक्का आए तो उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने चांद के टुकड़े होते हुए दूसरे इलाकों में भी देखा, जबकि वो लोग खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ और दुश्मन थे। दूसरा ये कि जब कुछ इलाकों में चांद निकलता है तो उस वक्त दुनिया के दूसरे इलाकों में दिन का वक्त हो रहा होता है। इसी तरह आसमान में रोजाना तरह तरह की निशानियां जाहिर होती रहती है, जैसे रंग बिरंग के बादल, इंद्रधनुष, सितारों का टूटना और बादलों का छा जाना।
लिहाजा उस वक्त चांद के टुकड़े होने का ये मौजिज़ा उन्हीं लोगों को दिखाई दिया जो उस वक्त उन इलाकों में मौजूद थे जहां आसमान बिल्कुल साफ था और वो उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे, जबकि दूसरे लोग उसे देख ना पाए। इसके बावजूद चांद के टुकड़े होने के इस मौजिज़े को उस वक्त दुनिया के कई देशों ने देखा, जिनमें हिंदुस्तान का भी नाम आता है। जैसे इंडोनेशिया के एक इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था, जिसका नाम चक्रवर्ती फार्मस था, और उसने इस वाक़ये को एक किताब में भी लिखवा दिया था, जिसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। इसी तरह हिंदुस्तान के एक राजा चिरामन पेरुमल ने उस रात अपने महल से चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था, और बाद में उन दोनों बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया था। इसके अलावा हिंदुस्तान के अलवर के पुतलों में से एक ऐसा पुतला आज भी मौजूद है जिसके ऊपर ये बात लिखी है कि इस पुतले को उस वक्त बनाया गया जिस वक्त चांद के 2 टुकड़े हुए थे। ये सारे वाक़यात और इसकी डिटेल्स लंदन में मौजूद है। इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने आर्टिकल और डॉक्यूमेंट्स में आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ आज के जमाने के साइंटिस्ट रिसर्च करके जहां फैक्ट्स के जरिए इस्लाम की सच्चाई को आज साबित कर रही है, वहीं चांद के टुकड़े होने का ये मौजिज़ा भी 1400 साल बाद आज साइंटिफिक रिसर्च के जरिए साफ हो चुका है। दरअसल साल 1680 में एक रियाजीदां और आसमान की जानकारी रखने वाले डोमेनसियो कसीनी ने चांद के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा और चांद की एक तस्वीर बनाई। उसने इस तस्वीर में चांद के बीच एक लकीर बनाई थी, यानी एक रेखा खींचा था, लेकिन वो खुद इस लाइन की हकीकत से अनजान था। दरअसल ये चांद के टुकड़े होने के मौजिज़े का वो सबूत था जो पहली बार किसी गैर मुस्लिम साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने पेश किया था। इसके 200 सालों के बाद नासा ने चांद की तस्वीर जारी की और डोमेनसियो कसीनी की तस्वीर और नई तस्वीर को मिलाकर देखा गया तो दोनों में ये लकीर एक जैसी पाई गई। चुनांचे साइंटिस्ट और ज्यादा रिसर्च में लग गए कि ये चांद पर लकीर किस चीज की है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि पता करो मेरी बनाई हुई चीजों में, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। लिहाजा ऐसा ही हुआ और जानकारी मिलती गई और साल 1969 में नासा ने जब अपोलो 10 मिशन भेजा तो उसने बहुत करीब से चांद की तस्वीर खींची, जिसमें साफ तौर पर उस लकीर को देखा जा सकता था जो बीते जमाने में चांद के 2 टुकड़े होने की खुली निशानी थी। साइंसदानों को पता चला कि चांद की सतह उस लकीर की तरफ सिमट रही है और चांद लगातार उस लाइन के गैप को भरने में लगा हुआ है। हाइपोथेसिस के मुताबिक बीते जमाने में एक बार चांद के अंदर कुछ कमी आ गई थी और चांद पर मौजूद वो लाइन उसी वक्त जाहिर हुआ था जब चांद 2 टुकड़ों में हुआ था, जिसे आज भी वो लकीर पूर्ण करने की कोशिश कर रही है। दरअसल एस्ट्रोनॉट और साइंसदान इसकी हकीकत को जानते हुए भी इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर साइंटिस्ट चांद के टुकड़े होने का सबूत अगर दुनिया के सामने दिखा देंगे तो इस्लाम की सच्चाई साबित हो जाएगी और लोग तेजी से इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि कुरान और हदीस जिस वाक़ये का जिक्र आज से 1400 साल पहले कर रही थी वो बिल्कुल हक है, जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करके साबित किया गया। ये न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की साफ दलील है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन में किस दिन क्या पैदा किया? अगर नहीं जानते तो इस बारे में हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़ और पीर के दिन यानी सोमवार के दिन दरख्त यानी पेड़ पौधे और मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां। बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपाइयों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियां यानी असर से रात के बीच में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। प्यारे दोस्तों, आज के दौर के सच साबित होती हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ पेशन गोइयां कुरान और हदीस में जगह जगह कई मर्तबा इस बात को पेश किया गया है कि ये दुनिया
जिसमें आज हम मजे उड़ा रहे हैं, ये कायम रहने वाली दुनिया नहीं है, बल्कि ये एक न एक दिन फना और बर्बाद होने वाली है, खत्म होने वाली है। मगर खत्म होने वाली दुनिया के बाद की जिंदगी जो हम गुजारेंगे, वो दुनिया हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। इसे कभी आफत नहीं आएगा, बल्कि ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। आज की मौजूदा जिंदगी में ऐसे आसारों निशानियां हमें दिखाई दे रही है कि वो वक्त करीब आ चुका है कि हमारी ये जिंदगी अब खत्म हो जाएगी और तारीख बन जाएगी। दुनिया का खात्मा अब तक करीब आ चुका है और इसे दूसरे मानों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि कयामत करीब आ रही है और कयामत की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। कयामत आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस बात को आज के साइंटिस्ट अपने अंदाज से ये बात बता रहे हैं, दुनिया वालों को समझा रहे हैं। साइंसदानों के सर्वे के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि ये दुनिया आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। इसके मुतालिक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीसें पेश की जो हम बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं। UNO यानी अक़वाम मुत्तहिदा आज की दुनिया का ये वो सबसे बड़ा इदारा यानी संस्था है जिसमें सभी देशों के तकरीबन 2500 साइंसदान काम कर रहे हैं। ये सभी साइंटिस्ट मौसम के तब्दीली पर रिसर्च कर रहे हैं और उनके रिसर्च के मुताबिक उनकी रिपोर्ट UNO को दी गई है। ये रिपोर्ट अब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आ चुकी है और इसके ताल्लुक से टाइम्स ऑफ इंडिया के 3 फरवरी 2007 के अखबार में भी छप चुकी है। कुरान पाक में आज से तकरीबन 1400 साल पहले ये बात सूरे रूम में साफ तौर पर बयान की गई थी कि इंसान के अपने करतूतों के जरिए फसाद जाहिर होगा। तर्जुमा यानी खुश्की और समंदर में इंसान के किए हुए अमल की वजह से फसाद जाहिर हो गया। सूरे रूम UNO के रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें बताई गई है उनमें से ये एक है कि कारखानदारी के दौर से पहले के मुकाबले में अब जमीन के ऊपर की फिजा आबो हवा बहुत गर्म हो गई है और इसकी वजह से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तकरीबन 2 हिस्से बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से पोलर आइस और पहाड़ों के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसकी वजह से समंदर में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और ये डर जाहिर किया गया है कि आने वाले जमानों में समंदरों में पानी की बढ़ोतरी ज्यादा होती जाएगी और साहेली मुकामात यानी समंदर के एतराफ के मुकामात उसकी वजह से डूबने लगेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि हमारी दुनिया में जो खतरनाक चेंजेस हो रहे हैं वो सब के सब हमारे लिए नुकसान की वजह बन सकते हैं। इन बदलाव की वजह से कच्चा और सूखा कहत यानी अकाल आएगा। इसकी इंसानी जिंदगी में नुकसान ही होगा। मगर ये जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अमल का नतीजा है। हम खुद अपनी जिंदगी को अपने अमल के जरिए खतरे में डाल रहे हैं। कयामत के ताल्लुक से बहुत सी हदीसों में जो पेशन गोइयां बयान की गई है वही बातें इन साइंसदानों के रिपोर्ट से मेल खाती है। मसनद अहमद की एक हदीस में है यानी जब कयामत के दिन करीब आएंगे तो सूरज इंसानों के करीब आ जाएगा और इसकी वजह से जमीन पर गर्मी बढ़ जाएगी। इस हदीस को गौर से पढ़ा जाएगा तो हमें ये बात समझ में आएगी कि आज के जो साइंटिस्ट के सर्वे रिपोर्ट और हदीस में एक ही बात बताई जा रही है। कुछ लोग सूरज के करीब आने की इस बात को ऐसे समझाएंगे कि सूरज अभी हमारे करीब कहाँ आया है। सूरज हकीकत में हमारे करीब आता तो हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। सूरज खुद हमारे करीब नहीं आएगा बल्कि ये एक निशानी जाहिर करेगा जिसकी हरारत और गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। कयामत से पहले धुआं जाहिर होगा जो पूरब से पश्चिम की तरफ भर जाएगा। इस हदीस में साफ तौर पर उस जदीद जाहिरे का जिक्र है जो जदीद सनद यानी नवीन टेक्नोलॉजी के कारखानों के नतीजे में पैदा हुआ है। यानी फिजा हवा की कसाफत यानी एयर पोल्यूशन, गंदी हवाएं पिछले जमाने में मौजूद नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन की सतह पर कोई भी घर या खेमा बाकी नहीं रहेगा मगर अल्लाह उसके अंदर इस्लाम का कलिमा दाखिल कर देगा। यह हदीस भी कयामत के करीब आने को साफ तौर पर बयान करती है। जमीन पर बने हुए तमाम छोटे बड़े घरों में इस्लाम का कलिमा दाखिल होगा। पिछले जमाने में मुमकिन नहीं था मगर ये चीज आज के जमाने में मौजूद है और इस पर अमल भी जारी है। हम देख रहे हैं प्रिंट मीडिया यानी अखबारात, रिसाले,
یا الیکٹرانک میڈیا جس میں ریڈیو، ٹی وی، VCD، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل کے ذریعے تمام دنیا میں اسلام کا کلمہ پہنچ چکا ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کے قریب سور پھونکے جانے کا بھی ذکر ہے جس کے ذریعے انسان مر بھی جائیں گے اور اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر پیش کیے جائیں گے۔ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ قرآن پاک کے سورہ المومن میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آج کے دور کی یہ تمام نشانیاں یہ بتاتی ہے کہ آنے والا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب آخری طور پر وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی رحمت میں پناہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بروز قیامت شافی محشر کے ساتھ عطا فرمائے اور اپنے اعمال سدھارنے کی نیک توفیق بھی عطا کرے تاکہ قیامت کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم ذلیل و رسوا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اور پیارے دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔